हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए, कन्या राशि के लिए। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उनके बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस एंड आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन दीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है आपके लाइफ सिचुएशन के साथ, उसको छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर वर्गो नवंबर के लिए। ओके वर्गोज, वी हैव 4 कार्ड्स हियर। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन जो है ना बहुत परेशान है। मतलब कहीं ना कहीं पर तो ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि वो बहुत अकेले हैं। मतलब है वो अपने आप में पावरफुल पर्सन है आपके पर्सन भी, लेकिन वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत लोनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो ऊपर ऊपर से ना भी दिखा रहे हो आप लोगों को, आपको समझ में भी नहीं आने दे रहे हो कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो कुछ बता भी नहीं रहे हो। लेकिन वो बहुत मतलब बहुत लोनली है इनसाइड, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो किसी को बोलते नहीं है पर ये बात है, बहुत परेशान रहते हैं। शायद उनको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो रही होगी आपके पर्सन को, ये भी हो सकता है। उनको माइग्रेन का इशू रहा होगा किसी के पर्सन को, ये भी बात है। और वो बहुत परेशान है। मतलब इन दिनों डिप्रेसिव एनर्जीज ज़्यादा बढ़ी हुई है उनकी, अकेलापन बहुत है, बहुत सारे टेंशन से एक वक्त में बहुत सारा काम है, फाइनेंशियल बर्डन भी बना हुआ है, खुद के हेल्थ का भी टेंशन आता है उनको। तो ये सारी चीज़ें उनकी है। तो वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि काश आप उनको समझ पाओ, काश आप उनका साथ दे दो। अगर शादी हुई है तब भी और नहीं हुई है तब भी वो ये सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन आपके बीच में आकर चले गए हैं तब भी ये एनर्जी रह सकती है। और थर्ड पार्टी कोई भी बात हो, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, लोग, कुछ भी, तब भी ये बात रह सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन अपने आप को, खुद को रोके रखे हुए हैं। मतलब वो अपने आप के लिए वक्त देना चाहते हैं। वो खुद को सबसे अलग करके रख रहे हैं, अपनी इमोशंस को दबा के रखे हैं, किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं। कोई मतलब खुद के ख्यालों में भी वो किसी को भटकने नहीं दे रहे हैं इन दिनों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको पहले पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं जाकर मैं बैठ जाऊँ दूर, ताकि मतलब किसी से वो उनको राब्ता ही नहीं रखना है, ऐसे भी उनको लगता है कभी कभी। लेकिन आपको लेकर वो जो सोचते हैं कि आप उनका साथ दे दो, वो बहुत परेशान है वर्गोस आपके पर्सन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फिर से वही बात है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। तो उनको पता है आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो। आप दोनों का लाइफ पाथ जो है वो सेम है, आपकी लाइफ सिचुएशन सेम है, आपके एक्सपीरियंसेस शायद सेम है। और ये इस बर्थ का नहीं, पास्ट बर्थ का भी रिलेशन हो सकता है आपका। इस वजह से भी आप दोनों में इतने सिमिलैरिटीज़ है। भले ही आप दूर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है आपके बीच में, रिश्ता अभी का हो या पुराना हो, शादीशुदा हो या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तब भी ये बात रह सकती है। वो आपके तरफ ना एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह देखते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप उनके लिए मतलब एक बैकबोन हो, एक सपोर्ट सिस्टम हो उनके ज़िंदगी का। और कहीं पर ऐसा है कि आप शायद उनसे बात नहीं करते हो ज़्यादा, या फिर एक दोस्ती के तौर पर बात कर रहे हो, आपने उनको फ्रेंड जोन करके रखा है। ऐसे भी कोई पर्सन हो जो आपको लेकर ये सब सोचते हो, ये भी बात है। तो आपके पर्सन जो है बहुत परेशान है, ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स, देखिए फिर से वही बात है कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसे लगता है कहीं अकेले जाकर ही बैठना है उनको, या फिर कहीं दूर चले जाना है, अकेले रहना है। ऐसे क्यों, मतलब लोनलीनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और मेंटल स्ट्रेस बहुत है आपके पर्सन को। उनको ऐसे लगता है कि मतलब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हैं उनके लिए, या फिर पता नहीं, मतलब खुद को वो कोई निगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं और उसी में बंध के रह रहे हैं। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स। इम्पल्सिवनेस एंड एग्रेशन भी उनका बहुत बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर।
मतलब कोई एक्शन लेना चाहते हैं वो, कभी कभी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि चलो मैं ही कुछ कर लेता हूँ, आगे बढ़ लेता हूँ, मूव ऑन कर लेता हूँ, या फिर मैं किसी 7-8 डेज़ का कुछ प्रोग्राम होता है, वर्कशॉप होता है, नहीं वो वैसे मतलब मन शांति के लिए लोग वहाँ जाते हैं, मन की शांति के लिए, तो वैसे कहीं चले जाओ, ऐसे भी उनको लगता है। आपको लेकर भी वो सोचते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ उम्मीद है उनको कि आप उनको बिल्कुल सपोर्ट करो सिर्फ, और उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखे, क्योंकि वो बहुत परेशान है इन दिन। यहाँ पर नज़र आ रही है बात, एंड सारी की सारी एनर्जी वैसी ही नज़र आ रही है। वो सोचते रहते हैं आपको लेकर, जब भी अकेले रहते हैं आपके अलावा और कोई चीज़ सोचते नहीं है, लेकिन उनका जो खुद का लाइफ है ना बहुत बिखरा पड़ा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे सब कुछ सही किया जाए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वही बात है कि वो मतलब सेल्फ सैबोटेज करना, सब कुछ फिनिश हो गया है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने अगर आपके साथ कुछ बोल दिया, कर दिया है, कुछ उल्टा सीधा सुना दिया था आपको टेंशन में, या जैसे भी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनको छोड़कर चले जाओगे, अभी अभी आप लौट कर नहीं आओगे, ऐसे उनको लगता है। जबकि आप चाहते हो कि वो आए, मतलब आप में से काफ़ी लोग चाहते हो कि वो आए, तो आप बात करो, और फिर बातें आगे जाती है तो फिर आप कोशिश करोगे। द हर्मिट, तो वो ज़्यादातर खुद को अकेला रखना पसंद करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद है उनको इन दिनों। ये बात यहाँ बहुत स्ट्रांगली अगेन विद दिस हर्मिट कार्ड यहाँ पर लग रही है। कोई गुरु भी मिल गए हैं उनको शायद इन दिनों, हो सकता है उनकी किसी ऐसे पर्सन से बात हुई हो, या हो सकता है इन दिनों उनके ऐसे किसी पर्सन से बात हुई हो जो उनको मतलब बहुत गाइड कर रहे हैं सही से, और सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको रास्ता दिखाने का काम करे, ये भी बात है। तो ओवरऑल लाइफ में ही आपके पर्सन बहुत परेशान है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार तो चल रहा है लेकिन बोरियत बहुत है, मतलब वो इंतज़ार नहीं कर सकते अभी, और कितना इंतज़ार करेंगे। सक्सेस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है शायद आपके पर्सन, तो उसके लिए उनका चल रहा है कि चलो अभी सब सही होगा, बाद में सब सही होगा, लेकिन सही तो कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसे उनको लग रहा है। इस वजह से भी वो बहुत परेशान है, और उनके जो मेंटोर है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि उनकी भी फैमिली हो आपके साथ, एक अच्छा ज़िंदगी बिताए, वो एक अच्छी मैरिड लाइफ हो आपकी, बच्चे हो, ये सब कुछ वो भी चाहते हैं। और कहीं पर ऐसा है कि वो उनकी जो फैमिली है और आप सब लोग एक साथ रहो, ऐसे भी उनकी दिल की ख्वाहिश है। इस वजह से भी वो परेशान रह रहे हैं इन दिनों, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है वर्गोज़। उनका बस चले तो दौड़कर भागकर आपकी तरफ आ जाए वो, मतलब इतना भी वो, ये बात भी है उनके दिमाग में कि आपको छोड़कर वो अलग नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम। द हाई प्रिस्टेस, वो रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं इस रिश्ते में, आगे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो अब अकेले दूर रहना ये सब नहीं चाहते हैं, बस वो बहुत परेशान है, लेकिन इस वक्त उनको समझ के लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर आप लोगों में ऑन एंड ऑफ बातें होती है तो, या फिर उनकी जो उम्मीदें हैं आपसे वो इतनी ही है कि आप उनको बस इस टाइम संभाल लो, तो फिर आगे चलकर तो सब कुछ सही वो कर ही देंगे या फिर हो जाएगा। लेकिन ये टाइम उनकी ज़िंदगी का बहुत, ऐसे नहीं, हमारी लाइफ सभी के लाइफ में आता है, फाइनेंशियल बर्डन रहता है, और हर तरफ से मतलब प्रेशराइज फील होता है इंसान, उसको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, अननोन सा डर लगा रहता है, अकेलापन महसूस होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एक वक्त में, तो वो परेशान हो जाता है इंसान। वैसी कुछ कंडीशन आपके पर्सन की इन दिनों रह सकती है, तो आपने उनको, हो सके आपको सही लगे तो उनको सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड वर्गो, तो वर्गो एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, हम अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन, लवर पर्सन नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर जाएं और इसके बाद का पार्ट देखें, जो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस है आपके लिए। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है उन्हीं के लिए ये गाइडेंस रहेगा, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एस ऑफ एयर, 6 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ वाटर। तो अब ऐसा है यहाँ पर विद दिस 9 ऑफ वाटर कि अब दोनों में है ना सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट तो सही नज़र आ रहा है। उनकी दोनों की ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता सही रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए इस रिश्ते में, एंड वो दोनों ने एक नई शुरुआत करनी थी इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना था। ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें उनकी थी जो उन्होंने पूरी कर ली है। इन दिनों ऐसा है कि इमोशंस तो हाई रहेंगे, उनके इमोशंस है उस रिश्ते में, और ऐसा नहीं कि निगेटिव इमोशंस है, लेकिन इमोशंस है।
6 ऑफ वाटर के साथ ऐसा है कि मिसिंग की एनर्जी है। शायद हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हो, इसलिए एक दूसरे को मिस कर रहे हो, या फिर वो थर्ड पार्टी पर्सन आपके पर्सन को मिस कर रहे हो, या फिर कुछ अच्छे दिन थे शुरुआत के जो उन्होंने बड़े चाव से ये रिश्ता शुरू किया था, बड़े इंटरेस्ट के साथ, और अब ये जो सब कुछ हो रहा है, तो ये एनर्जी शायद पास्ट की भी हो सकती है, ये उनके ख्यालों में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ था तब तब कितना अच्छा था। तो ये फीलिंग्स उनकी है। एंड विद दिस मून ये तीनों जो एनर्जीज़ है उससे भी बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ जो है ये मून कार्ड के साथ आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखा कुछ और था कुछ, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो हो सकता है उन्होंने जब कुछ सोच कर इस रिश्ते में आए थे, सब कुछ अच्छा अच्छा और गुडी गुडी सोचा था। सभी लोग अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन अब जो रियलिटी उनके सामने है वो कुछ और है। शायद यहाँ पर किसी ने किसी के साथ धोखा किया हो, ये भी बात एक नज़र आ रही है। पेज ऑफ वाटर, तो बहुत पावरलेस एंड उस रिश्ते की एनर्जी ऐसी ही है अभी, मतलब धोखा हुआ है किसी के साथ, धोखा हुआ है किसी के साथ, और थर्ड पार्टी की एंट्री हुई हो, ये भी हो सकता है। या फिर जितने उन्होंने बड़े दिल से इस रिश्ते में एंट्री की थी, और अब जो है ये रिश्ता जो है एक अलग ही मोड़ पर जाकर रुका हुआ है। वो इमोशनली अटैचमेंट तो है, कहीं कहीं की बात ये रह सकती है, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि उनको मेंटल स्ट्रेस भी होता है, और मेंटली सोच कर ही वो परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे पर डाउट भी करते हैं। और उस रिश्ते की एनर्जी जो है ना बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक होती चली जा रही है दिन ब दिन। और धोखाधड़ी की एनर्जी भी यहाँ पर है। 5 ऑफ एयर, तो हो सकता है कि अब उनके बीच में कुछ आर्गुमेंट्स बढ़ गए हो इन दिनों, या फिर आंखों पर पट्टियाँ बांध के जो चल दिए थे, तो अब रियलाइज़ हो गया है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। अब उस रिश्ते में ना रुका जा रहा है ना निकला जा रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के रिश्ते की। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ की एनर्जी है। तो वेल्थ एक वजह रह सकती है कि शायद ये लोग उस रिश्ते में रुके हो, या फिर पैसा, प्रॉपर्टी, ये कुछ एक बहुत बड़ा कुछ इशू है उस रिश्ते का भी, जो दिखाई नहीं दे रहा है पर है। जस्टिस, दोनों भी जस्टिस चाहते हैं अपने साथ, या फिर जो भी है, मतलब एक दूसरे को लेकर वो थोड़ा परेशान है। शायद इनकी बातें जो है वो बहुत आगे तक चली गई है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो तो हो सकता है कि बात आगे कोर्ट तक भी चली गई हो, किसी के लिए रह सकता है। द फूल, वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ये भी बात रह सकती है। कुछ डार्क एनर्जीज अभी भी है वहाँ पर, ये देखिए द डेविल की एनर्जी है यहाँ। तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो लोग हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी और उनके लोग कोई और, तो वो शायद मतलब आपके पर्सन को उनके पास रोक कर रख रहे हैं, ये भी बात लग रही है यहाँ पर। और कुछ और बातें भी हैं, मतलब जैसे कि ऑब्सेशन वाली एनर्जी बोलो, और कुछ और बातें भी है कि गिल्ट की एनर्जी है, टेम्पटेशन है एक दूसरे को लेकर। लव तो नहीं लग रहा है पर लस्ट की एनर्जी ज़रूर लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रह सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, वो हीलिंग चाहते हैं अभी इस रिश्ते में, और चाहते हैं कि आप तक वो बात अपनी पहुंचाएं किसी भी तरह से, कि उनको बहुत परेशानी है, वो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी लाइफ में, तो उस वजह से उनको टाइम लगेगा, ऐसा कुछ वो आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं। डिसिट के साथ ऐसा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, कर्मा रिटर्न, सब अब वो कर्मा उनकी तरफ रिटर्न हो गया है। ये बातें भी वो आपसे शेयर करना चाह रहे हो, ये भी बात हो सकती है। या किसी के वजह से आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उस पर्सन को ही आप दोनों के बीच से हटाना चाहते हो, मतलब उस पर्सन की सच्चाई आपको बताना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। वॉकिंग अवे, वो वॉक अवे किए थे, वो चले गए थे कुछ दिनों के लिए, बात नहीं कर रहे थे वो, इसीलिए कि ये पर्सन है कौन जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी आप दोनों के बीच में। तो ये इसी का पता लगाने के लिए गए थे। जब वो लौट कर आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस जो पर्सन है आप दोनों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उनका ही पर्दाफाश करना है उनको, अभी ये बात नज़र आ रही है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, तो प्रैक्टिकल लाइफ कितना ज़रूरी है ये सभी को पता है, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो करियर की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है, ये भी वो समझते हैं। लेकिन करियर भी ज़रूरी है और आप भी ज़रूरी हो, इसको वो अभी रियलाइज़ कर गए हैं और वो बैलेंस करना चाहते हैं अभी रिश्तों में।
स्ट्रेटेजी, वो कोई स्ट्रेटेजी ज़रूर, वो कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो वो हीलिंग चाहते हैं ओवरऑल लाइफ में आपके एंड उनके एंड इस रिलेशनशिप में भी, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज ऐसी है कि वो हीलिंग चाहते हैं, वो लौट कर आएंगे और लौट कर आकर फिर जो भी प्लान्स उन्होंने किए हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे एंड फिर आप दोनों आगे बढ़ सकते हो। इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। 7 हेवनली वर्चूज़, आपने क्या करना है, आपने अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। एनिमल बॉन्ड, इन दिनों आपको आपके पेट एनिमल्स अगर हैं तो किसी के लिए बात हो सकती है कि आपको बहुत बॉन्डिंग फील होगा उनके साथ में, मतलब ये एक एनर्जी यहाँ पर है। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, तो आप ना जो भी रुकावटें आ रही है उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है आपने, अभी अपनी ज़िंदगी में रुकना नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन भी आपके वैसा ही करेंगे, चाहे जो हो जाए, वो आपके तरफ आना ही आना है उन्होंने, अभी वो नहीं रुकेंगे कहीं और किसी और के लिए या किसी के कहने से, ये भी लग रहा है यहाँ पर। मतलब उनको जो अकेलापन फील हो रहा है तो वो आपसे आकर ही आप तक आने के बाद या आपसे मिलने के बाद ही ख़त्म होगा, ये वो जानते हैं, जो भी अकेलापन है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरत है इन दिनों आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है। सबने सही होना चाहिए और जैसा आप सोच रहे हो या जो राइट है वही करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, गलतियाँ तो इंसान से होती है, हम इंसान ही तो है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, पीस की एनर्जी आई है यहाँ पर, पीस कीपर एंड एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, तो दैट मीन्स आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शांति बनाए रखनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का। वाटर गार्डियन, तो कनेक्ट विथ योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को इमोशंस की तरफ ध्यान दीजिए और आप अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए, या फिर आपके पर्सन के लिए भी ये बात हो कि वो इन दिनों बहुत ही अलग तरह से सोच रहे हैं, तो उनको भी आप ये समझाओ कि अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दें, इमोशंस के लिए सोचें, इमोशनल रिश्ते जो है, इमोशनल बॉन्डिंग जो है उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। आपके लिए भी गाइडेंस है और आपके पर्सन के लिए भी, और पीस कैसे मेंटेन किया जाए अपनी ज़िंदगी में उसके लिए सोचें। एनर्जी, अपना एनर्जी है ना कहीं पर भी वेस्ट ना करें, आपके हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो, ये बात आप समझ लो, ठीक है। आप जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो आप कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपसे शायद ना होगा, तो आप किसी को मतलब खुश करने में लगे हुए हो और आप अपनी ज़िंदगी का पीस ख़राब कर रहे हो, ऐसा ना करें। माइंड के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग अपने हिसाब से एक बात सोच लेना कि आपको ना आपके अंदर शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपने ना ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है और बहुत सी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के नहीं बैठना है, ठीक है। और एक बात का फिर बतंगड़ बन जाता है दिमाग में अंदर ही अंदर, और फिर हो जाता है वो टेंशन क्रिएट, फिर हेल्थ इश्यूज़ और ये वो सब होता है। फिर इजी लाइफ को इजी लीजिए, जो भी चल रहा है उसको इजीली मतलब आप एक्सेप्ट करो, जो है आज में है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जो चल रहा है, जैसे भी आपके सामने ज़िंदगी ला रही है, सारी चीज़ों को आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। रिलैक्स रहना है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है वर्गोस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।